अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज़ की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकालकर किसानों की बचत क्या है। तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत कठिन है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला। नेक्स्ट, महोदय, सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर शुरू में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी खास मतलब से लाया गया है। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी खास पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने को नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में वह हालात
पैदा नहीं हुए हैं जिनमें वह अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे वोट दे सके। माननीय सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के बहुत से लोग जो नागालैंड में हैं, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग बंद कर लो हैं। फुल स्टॉप।